नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर। एक छोटी सी मिस्टेक यानी कि स्मॉल मिस्टेक आपको बड़े नुकसान तक ले जा सकते हैं। इस तरह नुकसान हो गया तो कैसे कवर अप किया जा सकता है और साथों साथ ये नुकसान होने से कैसे बच सकते हैं, और साथों साथ आपको मैंने ऐसे टिप्स बताने वाले, ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी तो आपकी जो ट्रेडिंग में आप ये पॉइंट्स इंक्लूड किया है तो आपको बड़े नुकसान होने से, यानी कि बड़े नुकसान हो भी गया है तो आपको उसमें से कवर अप करने में बहुत काम आएगा। ओके, तो फर्स्ट ये पॉइंट होता है, यानी कि बड़े नुकसान अगर इनकेस आपको हो भी गया है तो यानी कि उसमें से यानी कि आपको कवर अप बैकअप करने से कैसे कैसे ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि ट्रेडिंग में परफेक्ट टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल आप एक बार सोचिए, अगर आपको 5 बजे का आपको ट्रेन है, वो ट्रेन पकड़ना है, तो आप 5 बज के 1 मिनट में आपको स्टेशन पहुंच गया, तो उसमें दौड़ दौड़ के आपको ट्रेन तक पहुंच भी गया है तो भी आप पकड़ भी नहीं पाओगे, ज्यादा से ज्यादा आपको छोटे भी लग सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा ट्रेडिंग में, जब ट्रेडिंग करूंगी तो आपको हमेशा एग्जैक्ट टाइमिंग में एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसके लिए बताई थी क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा एग्जैक्ट टाइमिंग में एंट्री और एग्जिट करना आपको आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है, आपको एसएल हमेशा मेंटेन रख के ट्रेडिंग करो। तो एसएल हमेशा रखना ही चाहिए, पर जो ज्यादा से ज्यादा लॉस, एक दिन का अगर इतना लॉस से ज्यादा हो जाएगा तो उसी दिन ट्रेडिंग ना करो। क्योंकि हमेशा मुझे ऐसे क्लाइंट्स पता है, यानी कि जो एक दिन, अगर समझिए एग्जाम्पल, एक दिन आज को 2000 का नुकसान हो गया, तो ये 2000 कमाने की चक्कर में आपको ओवर ट्रेडिंग ना करिए। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करके आप, एक तो ट्रेडिंग में लॉस होता है, हमारा मन में एक नेगेटिविटी रहता है, वो नेगेटिविटी के चक्कर में हम 2000 की जगह हम लाख को बर्बाद कर देते हैं। बहुत लोग मुझे पता है कि ओवर ट्रेड करके पूरा नुकसान करते हैं, क्योंकि ये मन की, यानी कि एक तो मन में ऐसा रहता है ये 2000 मुझे आज कवर अप करना ही करना है, तो ये नेगेटिविटी में काम करूंगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी पॉजिटिव होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा नुकसान होगा। इसके लिए ऐसा सीखो, यानी कि वीकली 4 डेज की ट्रेडिंग में एक दिन लॉस लिमिट रख के करोगे तो आपको कैपिटल भी बचते रहेगा, आपको आराम से प्रॉफिट भी होगा। तो ऐसा होना चाहिए थी, यानी कि मंथ एंड के, हाँ, मंथ एंड में हमारे हाथ जो भी कैपिटल हम लेकर आए उससे डबल होना चाहिए। तो वो तो ऑब्वियसली होगा। ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल मैंने जो बताऊंगी वो ट्रेडिंग स्टाइल आप फॉलो कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट, आप हमेशा, यानी कि अगर नुकसान हो भी गया है तो आपको हमेशा छोटी लोट में काम कीजिए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो गया तो ओवर ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, तो आपको पहले छोटे, यानी कि फर्स्ट लॉट से ट्रेडिंग करो, एक ही लॉट से ट्रेडिंग करो, एक ही लॉट से धीमे धीमे हम कैपिटल छोटे छोटे करके बढ़ाएंगे। ओके, साथों साथ यानी कि परफेक्ट चार्ट एनालिसिस किस तरह, यानी कि सॉफ्टवेयर, यानी कि बोलते हैं उसके हिसाब से चार्ट एनालिसिस करके ट्रेडिंग करो। तो करेक्ट चार्ट एनालिसिस, आपको चार्ट एनालिसिस की आपको जरूरत है। वो चार्ट एनालिसिस में किस तरह सॉफ्टवेयर बताते हो उसके हिसाब से आप फॉलो करके ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी विन ट्रेडर की आज की परफॉर्मेंस। यहाँ पे आज देख लीजिए, सबसे पहले मैं मारुति, यानी कि मॉर्निंग में हमेशा, यानी कि मॉर्निंग से यानी कि आराम से मिनिमम कम चार्ट के ऊपर बैठ के ज्यादा प्रॉफिट किस तरह कमाया जा सकता है। यानी कि मॉर्निंग में आज देखूंगी तो मारुति बहुत बढ़िया प्रॉफिट है में दिया है, और ज्यादा से ज्यादा अडानी एंटरप्राइज भी इस मॉर्निंग में प्रॉफिट में दिया है, एसीसी भी दिया है। इस तरीके से मार्केट में हमको किस तरह, यानी कि मॉर्निंग से परफेक्ट जो मोमेंटम स्टॉक से निकाल सकते हैं वो भी दिखाती हूँ। साथों साथ आज की सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस, यानी कि किस तरह हमारा सॉफ्टवेयर इंच ने आज परफॉर्मेंस दिया है। ऊपर से साइडवे मार्केट, यानी कि मार्केट इनकेस खराब है, साइडवे ट्रेंडी नहीं है, तो किस तरह, यानी कि एक सॉफ्टवेयर की तो पहचान किया जा सकता है, वो सबसे बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में मोमेंटम हर सॉफ्टवेयर में ट्रेड हो सकता है, पर साइडवे, यानी कि मार्केट इनकेस कंसोलिडेशन है, किस तरह, यानी कि आपको पहचान किया जा सकता है, वो दिखाएंगे आज की विनचर्या के थ्रू। साथ साथ, यानी कि आज की इतना अच्छा मार्केट नहीं था मार्केट में निफ्टी का, तो इस तरह मार्केट में आपको किस तरह, यानी कि बेटर ट्रेड ले सकते हैं वो भी दिखाएंगे आज। यानी कि वीडियो एंड तक आप बने रहिए, तो आपको आज की परफेक्ट ट्रेड मैं आपको दिखाऊं किस तरह आपको आराम से, यानी कि आपको परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं वो भी दिखाएंगे हम।
ओके। सबसे पहले आप देखिए मारुति की थ्रू, मारुति में फर्स्ट देख सकते हैं ये डेब्रेकल लाइन से आज मार्केट ओपन हुआ है। ग्रीन कलर अपार बाइसिकल मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट 920 को मिला था। देखूंगी तो मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग आपको 10 साढ़े 10 बजे के पहले से मार्केट ने 94 पॉइंट्स का प्रॉफिट हासिल मॉर्निंग से ही किया गया है। तो आपको इंची सेकंड कैंडल के ओपनिंग रेट का आराम से ले सकते हैं, तो वहां से ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है। इस तरीके से ब्रेकआउट यानी कि मारुति में एक बहुत बढ़िया ट्रेड होगा, तो ये पता होता है तो हम ट्रेड लेते हैं, पर पता कैसे चलेगा यानी कि मारुति में इस तरह अच्छी तरह ब्रेकआउट मॉर्निंग से ही मिलेगा। वो स्कैनर थ्रू हमें पता चलेगा, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर इंचेरा का स्कैनर में आराम से करेक्ट आइडिया लगेगा आपको किस तरह यानी कि कहाँ से मार्केट मॉर्निंग में कौन से स्टॉक में आपको आज मूवमेंट निकलेगा और कौन से स्टॉक में मूवमेंट नहीं निकलेगा, यानी कि परफेक्ट जो ब्रेकआउट ट्रेड कौन सा है वो हमारा सॉफ्टवेयर इंचेरा का स्कैनर देगा। स्कैनर में आप खुद ही देख लीजिए, ये करेक्ट जो ये एरो कंफर्मेशन ये साइड में दे रही है वो परफेक्ट ट्रेड का है। तो यहाँ पे कॉपर में देखिए 3 एरो रेड में दे रही है, कॉपर देखूंगी तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है तीनों रेड में, यानी कि प्रॉपर सेल में ही है मार्केट। और उसी के अलावा यहाँ पे यूरो यूएसडी में भी देखिए 3 रेड में, यानी कि यूरो यूएसडी में भी काफी सेल में हो सकता है। यानी कि इस तरीके से यानी कि सिग्नल पकड़ के आप एंट्री लीजिए तो आपको परफेक्ट जो टाइमिंग में हमारा सॉफ्टवेयर का स्कैनर आपको एंट्री देगा। ओके। उसी के अलावा यानी कि आपको सिग्नल किस तरह चेक करना है वो बताएंगे। तो यानी कि ग्रीन कलर आप पा रहे हो ये बाई है, ये रेड कलर सेल है। और जो भी रेट आपको दिख रहा है लाइव रेट यहाँ पे कोना में दिखेगा, जो भी डिटेल्स यानी कि सिग्नल जैसे आया है सॉफ्टवेयर अलर्ट मैसेज आपको देगा, साथ में डिटेल्स आपको ऊपर नीचे होगा। ये जो यूज किया वो मेथड बार चार्ट है, बार चार्ट में आप देख सकते हैं रेड रेड कलर डाउन आ रहा है, लेटेस्ट जो भी आता है उसका डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा। इसमें से यानी कि एंट्री लेने के पहले से हमेशा कैंडल कलर, नीचे का कंफर्मेशन बार कलर, प्राइस इन सेल्स में से तीनों साथ में चेक करना है। और ये तीनों ओके होगा तो ये रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक किया तो वहां से नीचे जाएगा, अगर बाई दिया तो रेसिस्टेंस, सेल दिया तो सपोर्ट। अगर सिग्नल जल्दी कंफर्म होता है वहां से सपोर्ट ब्रेक होके चेक करने की जरूरत नहीं है, तो दूसरी कैंडल में कंफर्म यानी कि आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर समझिए यानी कि बहुत देर तक साइड में दे रही हो तो उस तरीके से मार्केट में हमेशा ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने आज की निफ्टी मार्केट में देखे यहाँ से एक्चुअली बाइट इन हुआ है, तो सॉफ्टवेयर ने आधा में बाई सिग्नल दिया था, पर वहां से बहुत देर ऊपर जाने के बाद वहां से बाई सिग्नल कंफर्म हुआ है। इस तरह से सिग्नल यानी कि काफी आगे जाने का चांस हमेशा कम है, यानी कि बहुत कम है, तो इसके लिए ऐसा सिग्नल हमेशा आप शॉर्ट कीजिएगा। तो सेम ऐसे ही सेल में भी देखिए, सेल तो टारगेट अचीव हुआ भी है पर बहुत देर तक साइड में देने के बाद कंफर्म हो गया। इस तरीके से सिग्नल ज्यादा यानी कि कंसोलिडेशन है मार्केट का, तो वहां से लेना है तो हमेशा शॉर्ट में एग्जिट कीजिए, पहला टारगेट में एग्जिट करना सीखे वो बेटर होता है, पहला टारगेट में लॉट बढ़ा के निकालिएगा। तो इसमें आराम से आपको पता चलेगा यानी कि ज्यादा लंबा जाने वाला सिग्नल और ज्यादा यानी कि लंबा नहीं जाएगा ऐसा सिग्नल भी आपको आराम से पहचान सकते हैं। तो सेम मारुति में भी देखिए, मारुति में सिग्नल आते ही यानी कि विद इन यानी कि सेकंड कैंडल में सिग्नल कंफर्म भी हो गया, वहां से रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके सीधा ऊपर चली गई। तो वहां से देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने 925 को सिग्नल 9621 में जो सिग्नल लिया था वहां से सीधा ऊपर 9318 तक गए थे, अप्रोक्सीमेट आराम से 90 पॉइंट के ऊपर हमने हासिल किया है। बहुत बढ़िया प्रॉफिट मॉर्निंग से ही हमें मिला है। और साथ अडानी एंटरप्राइज में भी देखिए कल का सेल का कंटिन्यूएशन है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट दिए थे अप्रोक्सीमेट लगभग 10 बजे के आसपास 2603 में जो ब्रेकआउट दिया था वो सीधा का बहुत नीचे गए थे मार्केट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट अडानी में भी हासिल किया है। और सेम आप एसीसी में भी देखिए उसमें भी सिग्नल का कंटिन्यूएशन है, प्रॉपर ब्रेकआउट इसमें से दिया था, ये सपोर्ट लेवल यहाँ से ब्रेक किया था, वहां से काफी नीचे गए थे, यानी कि मार्केट क्लोजिंग तक मार्केट डाउन में ही था। बहुत बढ़िया अप्रोक्सीमेट 43 पॉइंट्स यानी कि कल की सेल अप्रोक्सीमेट लगभग 3:05 पहले आए थे 1819 में, वो तीनों टारगेट दिया है, तीनों अचीव्ड है, काफी नीचे गई थी मार्केट। ओके। तो ऐसे सिग्नल आपको यानी कि ऐसे सिग्नल पकड़िए, हमेशा सिग्नल आने के बाद विद इन सेकंड्स के अंदर, विद इन यानी कि 15 मिनट्स के अंदर जो ब्रेकआउट हो वो यानी कि सपोर्ट भी ब्रेक करे, कंफर्मेशन भी जल्दी दे दे। अगर इनके साइड वे मतलब हमारा सॉफ्टवेयर के हिसाब से कलर चेंजेस यानी कि ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, होलो कैनल्स यानी कि एक्स्ट्रा कलर्स कभी कभी यानी कि सिग्नल के बाद दे रही हूँ, ऐसे सिग्नल ज्यादा आगे नहीं जाएगा तो वहां से लेना है तो आपको रिस्की से ब्रेकआउट होने के बाद तो छोटा पॉइंट लेकर एग्जिट कीजिएगा, वो बेटर होता है।
ओके। तो सेम यहाँ पे नेचुरल गैस में भी खुद देख लीजिए, नेचुरल गैस में भी यहाँ पे सेल बाई तो दिया है सॉफ्टवेयर ने, और यहाँ पे टारगेट भी पहला अचीव किया, पर वहां पे साइड वे है, यानी कि मार्केट ट्रेंड नहीं है, यानी कि आपको लेना है तो उसकी से ही लेना पड़ेगा। तो इसमें री एंट्री तो दिया है सॉफ्टवेयर ने, पर वहां से कंफर्मेशन अभी तक यानी कि दिया नहीं है, इसके लिए वहां से ज्यादा आगे जाने का चांस कम है। इसके लिए कंफर्म होते ही आप ले सकते हैं, पर वहां से ज्यादा लंबा टारगेट के लिए ट्राई ना करें। ऐसे सिग्नल पकड़ो, यहाँ पे सेल देखे, सेल देने के बाद उसी टाइम ही कंफर्म भी हो के ब्रेकआउट भी दिया, तो वहां से देखिए कितना नीचे गए थे, तो काफी नीचे गए थे मार्केट। ऐसे ऐसे सिग्नल पकड़ो बहुत अच्छी तरह प्रॉफिट दे सके, तो आपको पहचान सकते हैं, तो यानी कि हमारा कंफर्मेशन के हिसाब से सिग्नल आने के टाइम कंफर्मेशन के हिसाब से आपको वहां से चेक करके आपको खुद ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जस्ट कंफर्म हो रहा है, 2 लेवल कंफर्म भी हो गया, यहाँ पे कैंडल भी ग्रीन हो गया, तो ट्रेड ले सकते हैं, पर ये ज्यादा लंबा जाएगा नहीं, क्योंकि 11:30 बजे के बाद जो मार्केट अभी तक यानी कि सिग्नल कंफर्म नहीं दे रही, तो उस तरीके से सिग्नल ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो आपको प्रॉफिट देने वाला सिग्नल यानी कि बीच में ब्रेकआउट होने वाला वो कितना तक लगाना है, वो सारा सॉफ्टवेयर में आराम से बता के दे रहा है। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर की तरह आपको आराम से आपको यानी कि देखकर आपको ट्रेडिंग ले सकते हैं, आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, तो आपको आइडिया लग सकती है कितना तक आगे जाएगा। तो यानी कि आपको आराम से सॉफ्टवेयर बता के भी दे रहा है, तो इस तरीके से आप सिग्नल पिक करके आराम से हफ्ते भर यानी कि 80-90% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड भी ले सकते हैं। ओके। तो आज का निफ्टी देखिए, निफ्टी का बाई सिग्नल का टारगेट तो अचीव हुआ है, पर यहाँ ज्यादा लंबा नहीं गया, और यहाँ पे सेल भी थोड़ा सा प्रॉफिट हासिल किया है, पर मार्केट में बहुत सारा कंसोलिडेशन था। इस तरीके से सिग्नल आपको स्कैल्पिंग थ्रू ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सूझबूझ के साथ आपको ट्रेडिंग स्टाइल अपनाओगे तो आपको आराम से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मॉर्निंग से यहाँ पे देखिए स्कैल्पिंग 1 मिनट बाई सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट अपने ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेक करके दिए थे, वो लेवल में कंफर्म भी हो गए थे, तो अपन यहाँ से भी एंट्री करूंगी तो भी प्रॉफिट था 18,335, वहां से सीधा मार्केट ऊपर गए, तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट था। तो हमें पता है मार्केट यानी कि सिग्नल मार्केट में कंसोलिडेशन है, तो वहां से वेट क्यों करना है, तो स्टाइल ही अपना यानी कि चेंज कीजिए, यानी कि स्कैल्पिंग करके छोटा पॉइंट लेकर एग्जिट कीजिएगा। तो करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, तो वो आपको हमारे सॉफ्टवेयर में इंट्राडे दिखाएगा। ये ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए और डेमो अटेंड करने के लिए कॉल कीजिएगा मुझे, मैं सीमा कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।